सुना था कि 1 लाख रुपए का बकरा बिकेगा, तो हम मेरे भी वही ख्याली पुलाव थे कि ऐसे हम इनकम ले लेंगे। 4 अलग अलग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली कि कैसे गोट फार्म को एक सक्सेसफुल फार्म किया जा सकता है। 60% आपका जो खर्चा है वो एनिमल पे नहीं है, उसको पालने है, उसके फीड फॉडर पे खर्चा आता है। तो जितनी एक गाय की कॉस्टिंग है, जितना उसे मेंटेन करने में आपका खर्चा है, ठीक है, उतना ही खर्चा आपको 5 या 6 बकरी पालने में आता है। और मार्केट की बात आ गई, अगर आपके पास एनिमल अच्छा है तो आपको मार्केट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कमर्शियल लेवल पे सोच रहे हो, एक उससे इनकम लेने की सोच रहे हो, तो एक एवरेज मान के चलिए 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच में आपको एक अच्छी बड़ी बकरी मिल जाती है, और जिसका रिप्रोडक्शन से आप उससे इनकम ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप अपनी खेती देख रहे हो और मैं हूं जगसीर सिंह। दोस्तों, आज का जो हमारे 10 मिनट की ये वीडियो होगी ना, वो होगी गॉड फार्म के बारे में। आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, गॉड फार्मिंग देखा होगा कि आप इतनी इतनी महंगी बकरियां बिकती हैं, इतना अच्छा ये बिजनेस है। लेकिन आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं ना, वो एक्चुअली गॉड फार्मिंग के बारे में पूरी तर्क के साथ जानकारी देंगे। एक्चुअल में ये बिजनेस है कैसा, क्योंकि MBA की इन्होंने स्टडी करी थी, उसके बाद इन्होंने द बीटल गॉड फार्म अबोर में शुरू किया और 5 सालों में ये पूरा सक्सेसफुल फार्म चला रहे हैं। तो जैसे कहते थे गरीब का ATM। तो राहुल जी, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्ते सर। तो ऐसा क्या आपको बकरी पालन के काम में दिखा? यार अच्छी खासी स्टडी करते थे, आपने बताया दिल्ली जॉब करते थे, तो क्यों बकरी पालन ही क्यों चूज़ किया? क्या दिख गया इसमें ऐसा? सर मैंने MBA की और 7 साल जॉब की, उसके बाद घर पे आ गया। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग हो ही रही थी कि एक वही सर्कल था कि जिसमें चावल उगा लिया, कनक उगा ली, ठीक है। उससे निकलने के लिए वैल्यूडेशन के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव सोचे, ठीक है, कि हमने क्या किया जाए। तो गोट फार्मिंग उसमें एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें कि एक नया बिजनेस है जो कि पॉपुलैरिटी ले रहा था, और रिप्रोडक्शन इसका बहुत आया है और इसकी प्रोड्यूस की वैल्यू भी बहुत आया है। तो ये सोच के हमने गोट फार्म स्टार्ट किया था। अच्छा, तो स्टार्टिंग में जब शुरू किया तो फिर कैसा रहा? थोड़ा सा डिटेल में तजर्बा बता दो, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस सुनेंगे ना किसान, तो जो गलतियां ना करें तो उनको पहले ही पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा डिटेल में आप जरूर गाइड कर दें। ठीक है सर, मैंने 2016 में 1 एकड़ में अपना फार्म स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें हमने मेरी जो स्टार्टिंग की गलतियां थी वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहली गलती ये थी कि मैंने सारा पैसा एनिमल में इन्वेस्ट कर दिया। दूसरी गलती थी मेरे पास ट्रेनिंग नहीं थी। तीसरी गलती मेरे लेबर को भी कुछ ज्ञान नहीं था कि कैसे गोट फार्मिंग की जाती है। हमने एक साथ तकरीबन 100 बच्चे इकट्ठे किए जिनमें गोट फार्म स्टार्ट करने का, चलो कि ये स्टार्ट करते हैं। सुना था कि 1 लाख रुपए का बकरा बिकेगा, तो हम मेरे भी वही ख्याली पुलाव थे कि ऐसे हम इनकम ले लेंगे। एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण स्टार्टिंग में 6 महीने में मान के चलिए कि 50% एनिमल्स मेरे जा चुके थे, क्योंकि क्या डिजीज़ आ रही है, किस कारण डिजीज़ आ रही है, कैसे उसे कंट्रोल करना है, कुछ भी नहीं पता था। फिर ये था कि एक स्केल डाउन हो गया फार्म अपने आप कि इतने एनिमल मर गए। उन्हें बार बार थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी मोर्टेलिटी कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने 4 अलग अलग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली कि कैसे गोट फार्म को एक सक्सेसफुल फार्म किया जा सकता है। तो जिसमें सबसे पहले PUU से ली, CIRG मथुरा से ली, द गोट ट्रस्ट से ली, 1-2 प्राइवेट और जहाँ से ट्रेनिंग मैंने ले पाया, जितना मैं ज्ञान ले सकता था वो ले पाया। उसके बाद मेरे को 2 साल लग गए जिन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में। तीसरे साल मेरा ब्रेक इवन आ गया था कि एक अच्छा सेल हो रही थी, एक अच्छा रिप्रोडक्शन हो रहा था, मोर्टेलिटी कंट्रोल थी। उसके बाद अच्छा फार्म चल रहा है मेरा। कि यही है कि जब आप फार्म स्टार्ट करते हो तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आप अपना सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एनिमल में सारा इन्वेस्ट कर दिया, आपको उसके फीड फॉडर के लिए बचाना चाहिए। नॉर्मली क्या है कि एक 60% आपका जो खर्चा है वो एनिमल पे नहीं है, उसको पालने है, उसके फीड फॉडर पे खर्चा आता है। तो वो कुछ गलतियाँ थी जो कि मैंने स्टार्टिंग में की, वो धीरे धीरे टाइम के साथ मुझे सीखता गया। अच्छा, तो ब्रीड कौन सी ली थी और कितने का पड़ा था आपको, अगर एक बकरी की बात करें जब तो? सर मैंने फार्म स्टार्ट किया था तो बीटल ब्रीड से स्टार्ट किया था, क्योंकि पंजाब की अपनी ब्रीड बीटल ही है। तो उस टाइम तो एनिमल बहुत सस्ते थे, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने पॉपुलैरिटी नहीं थी, लोगों के पास इतनी रीच नहीं थी गोट फार्मिंग के बारे में। जो बच्चे मेरे को 3-4 हज़ार रुपये में मिलते थे उस टाइम, आज वही बच्चे 12-13 हज़ार के हो गए हैं। तो वही है कि थोड़ा प्रोडक्शन है बीटल का, तकरीबन जो कि सेंसेक्स है उसके हिसाब से 3.25 लाख बकरियाँ अपने पंजाब में। अब 3.25 लाख बकरियाँ और ख़रीदने वाला सारा पंजाब के अलावा सारी स्टेट्स, अब यहाँ पे लोग आने लगे, खरीदने लगे, तो सप्लाई तो उतनी रहनी है। और जो यहाँ से आ रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो अदर स्टेट्स में जा रहा है, तो यहाँ पे जो एनिमल्स है वो घटते जा रहे हैं, तो इसलिए उसके रेट बढ़ गए हैं। तो जो 6 साल पहले सिनेरियो था और आज के सिनेरियो में बहुत फ़र्क आ गया है। अच्छा,
चलो, जो गलतियां आपने करी उससे सीखा भी काफी कुछ होगा, बहुत कुछ सीखा सर। है ना। तो एक बार स्टार्टिंग में होगी, चलो। जी तो जी उसके बाद जो आप खुद भी आगे भी आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। जी अच्छा। तो अच्छा, जो मेरे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी तो उनके मन में आता होगा, कईयों के पास जमीन पड़ी है थोड़ी खाली, कईयों के पास पैसा पड़ा है जेब में, लेकिन शुरू करने का तरीका ही नहीं पता, डर लगता है यार कहीं कोई गलती ना नुकसान। हो जाए, जी जी या फिर बाद में वो बिके ही ना एनिमल। जी तो जी। उन लोगों को शुरू करने का प्रोसीजर बता दो कि मिनिमम यार ऐसे शुरू कर सकते हो आप। देखिए सर, हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। 3 दिनों का स्मॉल इंट्रोडक्शन कोर्स है जिसमें आपको बेसिक फार्म कैसे स्टार्ट करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आप एक फार्म स्टार्ट करो, कैसे उसको मैनेज करना है, इसके बारे में हम छोटी सी एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जिससे कम से कम कि जो मैंने गलतियां की है, जो स्टार्टिंग में कोई भी फार्म या कोई आप बिजनेस करें उसमें जो नुकसान होता है वो नुकसान ना हो, तो उसके बारे में हम ब्रीफ करते हैं। बाकी एक रिकमेंड मैं यही करता हूँ कि जैसे हर आप देखोगे कि हर घर में 2 4 5 6 गाय होती है, तो जितनी एक गाय की कॉस्टिंग है, जितना उसे मेंटेन करने में आपका खर्चा है, ठीक है, उतना ही खर्चा आपको 5 या 6 बकरी पालने में आता है। रफली एक गाय हमारे पास होती है तकरीबन 3 क्विंटल के आसपास की अच्छी गाय आ जाती है हमारे पास। तो गाय अपने बॉडी वेट का 6% खाती है, ठीक है। तो जितना उसे 36 किलो उसका पर डे का जो उसका फीड है, उतने में आप 5 बकरी आराम से पाल सकते हो। तो नई इन्वेस्ट ना करके आप अपने जो कि है कोई एसेट है उसे थोड़ा लिक्विडेट करो। लाइफ स्टॉक में एसेट बोल रहा हूँ, कैटल, तो उसके साथ आप फार्म स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपको ये भी नहीं होगा कि मेरे को लॉस हो गया। और दूसरा ये फ़ायदा है कि एक आपके पास एक एनिमल है, उसको डिवाइड करके आपने 5 कर दिया, तो आपका रिस्क भी 5 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अगर किसी एक को कुछ होता है फिर भी आपके पास 80% आपके पास एसेट पड़ा है। तो मैं यही बोलूँगा कि नया ना करना चाहता है तो छोटे से लेवल से स्टार्ट करें, 5 6 एनिमल से, जिसमें आपको एडिशनल बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा, एक्सपीरियंस भी होता रहेगा। और मार्केट की बात आ गई, अगर आपके पास एनिमल अच्छा है तो आपको मार्केट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया आजकल इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसकी रीच इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं वीडियो वगैरह, तो आप वहाँ से अपने एनिमल बेच सकते हो। और अब आप यहाँ पे बैठे हो और आप एनिमल किसी को पसंद आ गया महाराष्ट्र में, तो बहुत सारे बीच में जो कि ट्रांसपोर्टर्स भी है जो कि आपके यहाँ से फार्म से एनिमल उठाएंगे वहाँ पे महाराष्ट्र में डिलीवर कर दें। तो मार्केटिंग ऐसा दिक्कत नहीं है, बस आपको वो एक चैनल ढूंढना है कि कहाँ से आप अच्छे से मार्केट कर सकते हो। बस दूसरी बात है कि एनिमल अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग टू के 5 बकरियां पहले छोटे बच्चे खरीद लें, हाँ ठीक है। चलो हम बीटल की बात करते हैं, बीटल ब्रीड अच्छी हमने देख ली, जी जी वो खरीद ली। जी। उसके बाद उसका डेली रूटीन में क्या खर्चा रहेगा, डेली रूटीन में फीड कैसे डालनी है और क्या क्या देख रेख करनी पड़ती है? देखिए सर, जब आप एक, जैसे मैं मेरे फार्म की बात करता हूँ, 100 एनिमल का लेके चलते हैं जिसमें कुछ छोटे एनिमल है कुछ बड़े एनिमल है, तो आपका एवरेज जो कॉस्टिंग आ रही है आपको 20 रुपये के आसपास आती है, जिसमें आप सब कुछ खरीद के लेके आ रहे हो। सूखा चारा अपने पंजाब में तूड़ी के अलावा कुछ और नहीं होता, तो हम भूसा वगैरह जो कि ग्वार भूसा वगैरह हम खरीद के लेके आते हैं, ठीक है। कुछ जो हम अनाज हमारे यहाँ पे उगाते हैं, जो एक क्वालिटी है वो बिक जाती है, उसमें बी क्वालिटी आप रखते हो जो टूटा हुआ अनाज है, तो आपकी कॉस्टिंग बचा देता है। जैसे आप कनक बेच रहे हो या गेहूँ बेच रहे हो, तकरीबन 20 रुपये किलो है, आप टूटा हुआ अनाज लोगे तो 12 13 रुपये किलो मिलेगा, तो आपकी उसमें कुछ पैसे बच के, तो जो आप उन्हें दाना डाल रहे हो तो वो टूटा हुआ अनाज डालिए, उसमें कुछ आप चोकर या चने का छिलका वगैरह वो मिक्स कीजिए। और बहुत बार होता है कि हमारे घर में कुछ रोटियां तो बची जाती है जिसमें हम घी भी लगाते हैं, तो घी और वो रोटी दोगे जिसमें पका हुआ है तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है और उसका आपका एनिमल भी ग्रो अच्छा करता है। तो ऐसा बहुत, यानी कि साइंटिफिक फीड नहीं जो आप उसे डालोगे गोट्स को, एक अच्छा आप फीड जो आप सोच सकते हो कि एक मेरे पास ये अनाज है, इसमें से आप वो अच्छा ग्रो करेगी, बस उसका आपको क्वांटिटी राइट डालनी तो है। उसके लिए कोई महंगी फीड देने की जरूरत नहीं? बकरियां कहते हैं कि सभी तरह के पत्ते ही खा लेती हैं, जैसे ये पहले तो चराते थे लोग, अब तो एक फार्म अभी पे भी आ गए। चराते हैं, जो चराते हैं उनकी बकरियां भी 60 70 किलो की हो जाती है, अच्छी ब्रीड होती है, उनके मेल बहुत भारी हो जाते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एडिशनल कुछ अलग से डाल रहे हैं, वो भी पत्ते डाल रहे हैं। तो कुछ जैसे कि सोहांजना है, मोरिंगा है, ठीक है, उसमें सब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, मिनरल्स अच्छे हैं, विटामिन रिच है, तो आप ऐसा कुछ आपके पास हो जो कि प्लांट हो जिससे आप उसे फीड करोगे तो आपका कॉस्टिंग जो कि दाने पे वो बच जाएगी और आपका एनिमल अच्छा ग्रो तो करेगा। फीड का कॉस्ट निकाले तो एक बकरी 20 रुपए का 20 रुपये डेली का डेली का फीड खा आता है, अगर जाती आप है। सब कुछ खरीद के लेके आ रहे हो तो। अच्छा, ठीक है, अगर अगर आप आपके अपने पास है तो ये कॉस्ट कम ये हो कॉस्ट जाएगी। कम हो जाएगी, तो ओके। उसमें आपको खरीदना नहीं पड़ रहा, तो आपकी कॉस्ट कम होगी, तो उसमें आपको काफ़ी खर्चा आपका तो बच 5 जाएगा। बकरियों के लिए कोई शेड बनाने की जरूरत तो नहीं है, नॉर्मली देखिए खाली में? नॉर्मली जहाँ पे आप गाय भैंस रख रहे हो तो उसमें छोटी सी जगह में आप साइड में अकोमोडेट कर सकते हो। हाँ, बच्चों के लिए आपको थोड़ा सा पिंजरा टाइप का ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें आदत होती है कि वो माँ के बार बार जाते रहते हैं।
दूध पीने के लिए, तो उसमें बकरी को परेशान भी करते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोविज़न अलग रखना पड़ेगा गर्मी सर्दी से बचाने के लिए। बड़ी बकरी को ऐसे सच कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे आपकी गाय भैंस है तो वहाँ पे वो खुली रह सकती है, परेशान नहीं करेंगे इतने। अच्छा, तो इसमें दो दूसरी बात आती है, वो है कि बीमारी, कुछ बीमारियां के कुछ वैक्सीनेशन, वो थोड़ा मैनेज कैसे कर सकते देखिए सर, वैक्सीनेशन सरकार की तरफ से सारी फ्री मिलती है हमें, चाहे वो ईटी है, एचएस है, एफएमडी है, पीपीआर है। वो टाइम टू टाइम आपके जो कि वेटनरी हॉस्पिटल है वहाँ पे अवेलेबल होती है। आप डॉक्टर के टच में रहोगे तो आपको वो फ्री प्रोवाइड कर देगा। बीमारी दो तरह की कॉमन बीमारी है, एक नमोनिया और दूसरा डायरिया। डायरिया मतलब मोक, नमोनिया जो कि सीज़न चेंज हो गया, जिससे एकदम बहुत तेज़ बुखार आ गया या कुछ हो गया, तो वो क्या कि आप अगर बच्चे को ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा बचा के रखेंगे सीज़न चेंज से, कि जैसे आप बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी तो उसके लिए पिंजरा वगैरह जिसके अंदर रखो, ठंड ना लगे, नमोनिया की दिक्कत बच जाएगी। डायरिया आता है कि फीड चेंज होना या मौसम चेंज होने के कारण, उसे आप अर्ली स्टेज में कंट्रोल कर लोगे तो आपकी मोर्टालिटी नहीं होती। तो ये दो चीज़ें जिसमें आराम से आप फार्म मैनेज करोगे तो आपको इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यही दो कॉमन बीमारी है जो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो एक तो ये बता दो कि मार्केटिंग एक अलग सब्जेक्ट है, जी ठीक है, कि यार बकरी खरीदेगा कौन, दूध कौन खरीदेगा, तो एक तो मार्केटिंग के ऊपर आप थोड़ा डिटेल में ज़रूर बताएं। जी, हम पंजाब की बात कर लेते हैं कि अब बहुत सारी मंडियाँ लगने लगी है, ठीक है। आप अगर आपको लग रहा है कि आपके पास जो आ रहा है खरीदने के लिए, नॉर्मली आपको दलाल गांव में मिल जाते हैं जो कि गाय भैंस खरीदने वाले थे, वो भी आजकल बकरियों में डील करने लग गई। अगर आपको लग रहा है कि आपका एनिमल अच्छा है, उसे अच्छी वैल्यू मिलनी चाहिए, तो आप मंडी में लेके जाइए, जहाँ पे आपको एक नहीं सैकड़ों बायर मिल जाएंगे, तो उसकी एक आपको राइट वैल्यू मिल सकती है। दूसरा, अगर आप मंडी में नहीं लेके जाना चाहते एक या दो एनिमल है, तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, वहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह शेयर कीजिए, डिटेल शेयर कीजिए, तो एनिमल बिकता है। अगर वो अच्छी धीरे बात, धीरे तजर्बा बन जाता है, वो अपने आप हो जाता है। जो फुल लिंक। जितने आप लोगों से मिलते जाओगे, आप ये काम करें तो आपके लिंक्स भी बनते जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो मार्केटिंग में प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी। अच्छा, तो इसमें एक टाइम का क्या रहता है, जैसे हम छोटे बच्चों से शुरू किया, 5 बच्चों से, तो कितने टाइम बाद वो इनकम देना शुरू कर जाते हैं? प्रॉपर जो इनकम रेगुलर आनी कब तक शुरू हो जाती है? देखिए सर, हम एक बाग लगाते हैं, ठीक है। आज हमने पेड़ लगाए तो वो हमें 5 साल बाद फ्रूट देता है, ठीक है। उसे मेच्योर होने में टाइम लगता है। बीटल है या कोई भी ब्रीड, बड़ी ब्रीड है इंडिया की, उनके मेच्योरिटी आती है 14 से 16 महीने के बीच में। तो आप 6 महीने का बच्चा लेके आए तो आपको 6 से 8 महीने उसे मेच्योर करने में, और 5 महीने का आगे प्रेगनेंसी पीरियड। तो आप मोटा मोटा 1 साल मान के चलिए कि जब आपका फर्स्ट रिप्रोडक्शन आएगा। फर्स्ट रिप्रोडक्शन आने के बाद फिर उसका एक वो 8 महीने का सर्कल चल जाएगा, वो हर 8 महीने बाद आपको बच्चे देगी, तो फिर वो 8 महीने का सर्कल वैसे चलता रहेगा। तो वो पहला 1-1.5 साल तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आज फार्म शुरू किया तो 10 दिन में इनकम आ जाए, क्या नहीं? वो फिर आप एक साल तो मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ी बकरी लेके आओ, जैसे कि ये बच्चा डिलीवर करने वाली है, तो उसमें वही बात है कि आप बड़ी बकरी लेके आओ जहाँ पे आपने 5 बच्चे लेने हैं, फिर वहाँ पे आपकी 1 या 2 बकरी आएगी। तो 3 साल के बाद आप कैलकुलेशन देखोगे तो आपको जो बच्चे हैं वो प्रॉफिटेबल है, क्योंकि वो आपके पास यंग लॉट बन जाएगा। और बड़ी बकरी लेके वो 3 साल बाद बूढ़ी हो जाएगी, तो वो आपको डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। तो बच्चा या एक आधा कोई बड़ा लेके आप कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर सकते हो, पर रिकमेंड ये करूँगा बच्चे से स्टार्ट कीजिए जो आपके एनवायरनमेंट में पला है। और बच्चों में इम्यूनिटी भी थोड़ी अच्छी होती है, उनको जल्दी से वो नए एनवायरनमेंट में अपने आप को अकोमोडेट भी कर लेते हैं। तो बच्चों से स्टार्ट कीजिए तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, तो जो ब्रीड होती है बीटल, आपने बीटल की बात जी करते जी। हैं, तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट रेट करें, अगर अच्छी क्वालिटी की है तो लोग कहते हैं कि 50,000 की, 25,000 की आराम से सेल हो जाती है। ऐसा सच में है या नहीं? देखिए सर, 50,000 का या ग्राहक ढूंढना या कोई कस्टमर ढूंढना आसान नहीं है, ठीक है। अगर आप कमर्शियल लेवल पे सोच रहे हो, एक उससे इनकम लेने की सोच रहे हो, तो एक एवरेज मान के चलिए 20 से 25,000 रुपये के बीच में आपको एक अच्छी बड़ी बकरी मिल जाती है, और जिसका रिप्रोडक्शन से आप उससे इनकम ले सकते हैं। अब 50,000 की बकरी लेके आए, आप एक्सपेक्ट करोगे इसके बच्चे भी 15-20,000 रुपये के बिकें, वो नहीं बिकते, नहीं बिकेंगे, ठीक है। यहाँ पे लॉस हो जाता है तो फिर। वहाँ पे लॉस हो जाता है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन हाई है कि मैं बहुत महंगी एनिमल लेके आऊँ तो उसके बच्चे भी उतने महंगे बिकेंगे। तो उसका कस्टमर ढूंढने में या तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, वेट नहीं कर सकते तो उस रेट पे नहीं बिकेगा। ओके, तो इसलिए कि एक अच्छा एनिमल लेके आओ, एवरेज लेके आओ। जैसे आप पूछ रहे हो उसमें कन्फ्यूजन है, एक कोई शौक के लिए पाल रहा है और एक कमर्शियल पर्पज़ के लिए पाल रहा है, तो दोनों में फ़र्क है। शौक वाला को उससे रिटर्न नहीं चाहिए, उसे अच्छा लग रहा है कि मेरे घर में ये एनिमल इनकम के खड़े लिए हो, पाल रहे हैं तो तो फिर एक आपको एक अच्छा एनिमल एक डिसेंट रेट में खरीदना होगा। ये नहीं कि मैं बहुत महंगा खरीद के अच्छा, लेके आऊँगा। आपने शुरू में बताया था कि 5 बच्चे हमें खरीदने चाहिए, वो एज कितनी के थे? वो तकरीबन 6 महीने के आसपास के लीजिए ना, क्योंकि दूध छोड़ चुके हो और जो कि पत्ता वत्ता खा रहे हो, अच्छे से खा रहे हो। वैसे 3 महीने में दूध छोड़ देते हैं, लेकिन 6 महीने का बच्चा हो, जो अच्छे से आपका सब कुछ खा रहे हो, तो वो बेटर रहेगा।
ओके, हो सकता है कि इस वीडियो में आपको जो जानकारी चाहिए वो आपकी जानकारी कुछ रह गई हो, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी जानकारी आप ऐप पे क्वेश्चन पूछ सकते हो अपनी खेती ऐप पे, तो वहीं पे भी है, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर दीजिए। ऐसी और भी इनके साथ हमने इंटरव्यूज़ पहले अपनी खेती के यूट्यूब पेज पे डाल रखे हैं, वो भी देख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए। अदरवाइज़ अपनी खेती मोबाइल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पे आसानी से बकरी पालन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। राहुल जी हमारे साथ एज ए एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, आपको प्रॉपर जानकारी देंगे। तो राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपका ऐसी कोई नई आपको जानकारी चाहिए, नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में जानकारी चाहिए, डेयरी की जानकारी चाहिए या फिर एग्रीकल्चर मशीनरी की और जानकारी चाहिए, तो नई जानकारी के लिए जुड़े रहें अपनी खेती के साथ। धन्यवाद।